दीदी दीदी की आवाज़ लगाती रिहाना किचन में आती हुई बोलती है। निकिता दीदी, आप यहाँ किचन में घुसी हुई हैं, चलो ना, बाज़ार नहीं जाना क्या? 2 दिन बाद राखी है, बस आज का दिन है, कल ऑफिस जाना है तो समय ही नहीं मिलेगा। रिहाना ने अपनी जेठानी निकिता से कहा। पर मैंने तो 2 दिन हुए राखी कोरियर से भिजवा दी है। और वह निकिता की बात बीच में काटते हुए आश्चर्य से रिहाना ने पूछा, जी भेज दी मतलब आप राखी पर जाओगी नहीं? आपका तो मायका लोकल है और आप घर नहीं जाती दोनों भाइयों को राखी बांधने? नहीं, मैं 5 साल हो गए राखी और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई। कहते हुए निकिता की आंख भर आई, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिंक की तरफ मुड़ गई। दीदी, आप मुझे बताओ क्यों नहीं जाती? कुछ गंभीर बात है या आप नहीं बताना चाहती तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी? रेहाना ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि रश्मि और आरजू आएंगी राखी वाले दिन, तो वह क्या खुद काम करेंगी यहाँ मायके में? तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो कोरियर से। मैंने शुरू में कहा भी कि मैं रात को जाकर भाई लोग को राखी बांधकर सुबह सुबह आ जाऊंगी, तो वह तब भी नहीं मानी। अब अभिषेक, तुम्हारे जेठ जी ने तो मुंह खोलना ही नहीं है, तो क्या करती? या तो क्लेश करती या फिर चुप रहती। तो मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अब निकिता का जैसे बांध टूट गया और वह बिलक पड़ी। रेहाना के मुंह से बोलने फूटा, पर इतना तो समझ गई यही स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी रेहाना सोच ही रही थी कि निकिता की आवाज़ आई। मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो ये रीत भी नहीं है, तो मेरा भाई दूज भी बंद करा दिया कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से चलना है। यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती। लेकिन आरजू हर भाई दूज पर यहाँ आती है। उसने अपने ससुराल में कहा कि हम तो भाई दूज मानते हैं। मज़े की बात तो ये है कि उसके ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता जाती हैं। बेटियों का तो मायका है, पर बहुओं का। कहते हुए निकिता फिर रोने लगी। रेहाना ने निकिता को चुप कराया। रेहाना की शादी विशाल से 8 महीने पहले हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज़्यादा ही था। निकिता की शादी हुई 5 साल हो गए। उनका 2 वर्ष का बेटा भी था। दोनों बहुएं कामकाजी थी, आपस में दोनों समझदारी व प्यार से चलती थी। सासू माँ सरस्वती जी को दोनों का बहनपना पसंद नहीं आया, पर उन्हें अब आराम मिल रहा था तो चुप ही रह जाती थी। बड़ी बहू निकिता पर उनका पूरा कंट्रोल था। निकिता का पति अभिषेक माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। निकिता ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि माँ का रवैया ठीक नहीं है। रश्मि और आरजू भी आग में घी डालने का काम करती है, पर अभिषेक सिर्फ सुनता था। गलत को गलत भी कहने का साहस उसमें न था, तो निकिता ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय रेहाना ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी 2 दिन बाद राखी है, मैं और भाभी कल आधा दिन की छुट्टी लेकर बाज़ार जाएंगी। राखी, मिठाई और गिफ्ट भी लाना है, तो कल ये काम करते हुए आएंगे। आपको कुछ मंगवाना है तो बताएं। सरस्वती जी ने खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। तुमने राखी अभी तक भेजी नहीं कोरियर से? निकिता ने तुम्हें बताया नहीं? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? रश्मि और आरजू ने भी तो आना है। तो सरस्वती जी की बात बीच में काटते हुए रेहाना बोली, हाँ तो आए ना, उन्हें किसने मना किया है? वह अपने मायके, हम अपने मायके। क्यों निकिता दीदी? कहते हुए रेहाना ने निकिता की तरफ देखा। निकिता की सांस ऊपर नीचे होने लगी, बोली कुछ नहीं। तो क्या त्यौहार वाले दिन दोनों अपने मायके में आकर यहाँ काम करेंगी? सरस्वती जी ने आवाज़ में तेज़ी लाकर पूछा। क्यों काम क्यों करेंगी? हम सुबह सुबह सब कुछ तैयारी करके जाएंगे, बस चपाती बनानी होगी तो वह तो बन ही जाएंगी। 8-10 चपाती ही तो डालनी होंगी। निकिता दीदी मेरे साथ चली जाएंगी, रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है, मैं उन्हें वहाँ उतार दूँगी और शाम को हम साथ में आ जाएंगे। रेहाना ने थोड़े में ही सारी बात रख दी। अब सरस्वती जी का भड़कना स्वाभाविक था। नहीं, निकिता ने तुम्हें बताया नहीं, राखी पर वह मायके नहीं जाती। घर की लड़कियां आएंगी तो यहाँ कौन काम करेगा? बहू हो तो बहू की तरह रहो। प्रहलाद जी, सरस्वती जी के पति, ने कुछ कहना चाहा तो सरस्वती जी ने एकदम रोक दिया। ये औरतों का मामला है, आप चुप रहिए। और प्रहलाद जी चुप बैठ गए। मम्मी जी, बहुएं तो हैं, किसी की बेटी और बहन भी हैं। क्या बहू को अपने भाइयों का शगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं है? आपकी बेटियां बेटियां और दूसरों की बेटियां। मैं तो ज़रूर जाऊंगी और निकिता दीदी भी मेरे साथ जाएंगी। उन्हें मैं छोड़ दूंगी और
तभी अभिषेक ने गुस्से में कहा, निकिता नहीं जाएगी और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी ने कह दिया तो कह दिया, बाकी तुम्हारा तुम जानो और विशाल तुम। विशाल एकदम बोला, सही है भैया, दोनों नहीं जाएंगी। और मम्मी, रश्मि और आरजू दोनों को बोल दो कि वह अपनी अपनी राखियाँ हमें कोरियर से भेज दें। उनकी भी तो नंदे मायके आएंगी, तो क्या त्यौहार वाले दिन वह अपने घर में काम करेंगी? बिल्कुल नहीं। सब सतबद्ध खड़े विशाल का मुंह देखने लगे। भैया, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। आपको मैं अपना आदर्श मानता था, पर पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका क्या कर्तव्य है वह आप भूल गए या याद नहीं रखना चाहते। अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए पिछले 5 सालों से आपने अपनी पत्नी को इस खुशी से दूर कर दिया। क्यों? आपकी बहनें हैं तो उनके भाई नहीं है क्या? और मम्मी, आपने बरसों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद करवा दिया था। पापा ही जाते थे राखी बंधवाने। तब आपने एक बेटी का यहाँ आना बंद कर दिया था और अब बहुओं का जाना बंद करना चाहती हैं। तो ठीक है, फैसला आप करो। अगर इस घर की बहुएं नहीं जाएंगी तो आपकी बेटियां भी यहाँ नहीं आएंगी। वह राखी अपने घर मनाएंगी या फिर ये 2 बेटियां भी अपने मायके जाएंगी। और ये कहता हुआ विशाल वहाँ से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया एक गहन निस्तब्धता। आशा करती हूँ आपको ये पारिवारिक कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।